चुनाव से ऐन पहले तेलंगाना में बीजेपी की सबसे बड़ी बाजी, हिंदू हृदय सम्राट फायर ब्रांड नेता की हो रही है वापसी। 13 महीने बाद याद आए राजा, क्या चुनावी सर्वे से बीजेपी की चिंता बढ़ी? हिंदुत्व कार्ड देगा जीत की गारंटी। हैदराबाद में बढ़ गई हलचल, 1 साल बाद खत्म होगा राजा का वनवास। बीजेपी को अपने निलंबित विधायक से आस, आखिर क्यों पार्टी ने बदल दिया प्लान? क्या है ओवैसी को चुनौती देने वाले राजा सिंह की ताकत का राज? विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तेलंगाना के चुनावी सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, तो वहीं ज्यादातर ओपिनियन पोल्स में बीजेपी 5 से 15 सीटों के बीच सिमटती दिख रही है। इस बीच पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है। खबर है कि बीजेपी तेज तर्रार हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह का निलंबन वापस लेने जा रही है और उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कर ली गई है। टी राजा सिंह हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक हैं। अगस्त 2022 में राजा के पैगंबर पर विवादित बयान से बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। विवादित टिप्पणी के केस में राजा को 2 महीने की जेल भी काटनी पड़ी थी। 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजा के खिलाफ 43 केस दर्ज थे। राजा के खिलाफ मस्जिदों पर हमला, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी जैसे कई केस हैं। हेट स्पीच, तोड़फोड़ और बिना इजाजत की रैली के भी कई मामले दर्ज हैं। 2012 के केस में कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की जेल के बाद चेतावनी देकर छोड़ा था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि राजा सिंह आगे से कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे। इसी दौरान बीजेपी ने उन्हें निलंबित करके विवादित बयानबाजी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन चुनावी मौसम में राजा सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी और वो एकमात्र विजयी उम्मीदवार टी राजा सिंह थे। टी राजा का बेस तेलंगाना के हिंदू युवा हैं, जो एक इशारे पर लाखों की संख्या में जमा हो जाते हैं। हैदराबाद के पास धूलपेट इलाके में शुरुआत से ही राजा सिंह का वर्चस्व रहा है। राजा सिंह के अपने इलाके धूलपेट में यूपी मूल के हिंदू बसते हैं, जो मुगलों के समय विस्थापित होकर पहुंचे थे। तेलंगाना के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी टी राजा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में राजा सिंह की वापसी के साथ बीजेपी अपने वोट बैंक का तिनका जोड़ना चाहती है। राजा सिंह की ताकत ऐसी है कि बिना इजाजत की रैलियों में भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाता। लाखों हिंदू युवाओं की भीड़ जब राजा सिंह के साथ उमड़ती है तो सिस्टम के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाता है, और ये सारा जन समर्थन राजा सिंह ने अपने खून पसीने से जुटाया है। ठाकुर राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से राजा सिंह पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। साल 2000 से राजा सिंह अलग अलग मंच से हिंदुओं की समस्याएं उठाने लगे। पहले हिंदू वाहिनी संगठन में रहकर ईसाई मिशनरी के खिलाफ अभियान चलाया, बाद में गौ सेवा का काम शुरू किया। 2004 तक अपने साथ 500 कार्यकर्ता जोड़े। आगे चलकर बजरंग दल और आरएसएस के साथ जुड़कर काम करने लगे। 2010 में पहली बार मिलादुन नबी जुलूस के जवाब में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। राजा सिंह की पहली शोभा यात्रा में उम्मीद से कई गुना एक साथ लाखों कार्यकर्ता आ गए और यहीं से ठाकुर राजा सिंह की राष्ट्रीय पहचान बन गई। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना शोभा यात्रा निकालने और भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में 45 दिन की जेल काटनी पड़ी। बावजूद इसके राजा सिंह हर बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने लगे। राजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2009 में तेलुगु देशम पार्टी से की थी। 2014 की मोदी लहर के बीच राजा सिंह ने पाला बदला और बीजेपी के साथ आ गए। तेलंगाना की गोशा महल सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक जमीन मिलने के बाद भी राजा सिंह ने अपना बेस नहीं छोड़ा और दक्षिण में बीजेपी के लिए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन राजा सिंह की आक्रामकता की वजह से कई बार बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ा और यही वजह थी कि 2022 में बीजेपी ने राजा सिंह से किनारा कर लिया। अब ऐसे में राजा सिंह की वापसी को बीजेपी किस तरह से जस्टिफाई करेगी और चुनाव में राजा फैक्टर का कितना असर होगा, इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।